HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 60 होगी। पिछले 59 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, सीधा व्हाट्सएप करना, हमारी टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। और पेड क्रैश कोर्स अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, समय कम बच रहा है। पेड क्रैश कोर्स में हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा। तो कितनी फीस रहेगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी और क्या क्या मिलेगा, फीचर्स क्या क्या होंगे, व्हाट्सएप जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे अवसादी चट्टान बनती है? तो अवसाद इकट्ठे होते हैं और क्या होता है, एक अवसादी चट्टान या फिर सेडिमेंट्री इंग्लिश में इसको बोला जाता है, ये रॉक बनती है। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों पत्थरीकरण या फिर लिथिफिकेशन बोला जाता है। तो पत्थरीकरण याद ना करके आपको लिथिफिकेशन याद करना है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड कई बार लिथिफिकेशन को ही देवनागरी में लिख देगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वोल्केनो वुड बी द लीस्ट एक्सप्लोसिव? निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे कम विस्फोटक होगा? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और जो ज्वालामुखी हैं उनको अच्छे से देख लेना। सबसे ऊंचा कहाँ पे है, सबसे सक्रिय कहाँ पे है, सबसे बड़ा कौन सा है, भारत में सबसे सक्रिय कौन सा है? जैसे अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है, तो वहाँ पे जो आप देखते हैं वोल्केनोस काफ़ी एक्टिव हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो सबसे कम विस्फोटक जो होता है दोस्तों वो होता है शील्ड वोल्केनो, कवच ज्वालामुखी। बाकी सिंडर कोन या फिर स्ट्रेटो वोल्केनो, कंपोजिट कोन, ये सभी काफ़ी एक्टिव होते हैं। और अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कवच ज्वालामुखी या फिर शील्ड वोल्केनो, तो ये हवाई द्वीप जो है वहाँ पे मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो है मोना लाओ उसका नाम है, तो इसको भी याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक या दो क्वेश्चन हिमालय से रिलेटेड आते ही आते हैं। द क्रोल ताल सीक्वेंस ऑफ द लेसर हिमालय, लेसर हिमालय को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु हिमालय, इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेमोक्रेशन ऑफ, यानी कि लघु हिमालय की क्रोल ताल श्रेणी किसके सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जो दोस्तों सिल्यूरियन डिवोनियन है, इसके दोस्तों सीमांकन के लिए क्रोल ताल श्रेणी जो है लघु हिमालय की काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोस्फीयर, टर्म्स को जरूर देखो, जियोग्राफी की, भूगोल की, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लिथोस्फीयर होता क्या है? सपोज करो यह है पृथ्वी, तो बाहर वाली जो ये पट्टी होती है भूपर पट्टी, ठीक है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मेंटल आता है, फिर सबसे सेंटर में क्रोड आता है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है ये वाला भाग और ये जो मेंटल है इसका ऊपर वाला भाग ये वाला, इसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लिथोस्फीयर इज थिनेस्ट बिलो, सबसे पतला ये परत जो है कहाँ पे होती है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए जरा। तो ये मध्य महासागरीय दरार या फिर मिड ओशनिक रिजेस में काफ़ी थिन होता है, पतला होता है लिथोस्फीयर जो है। हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हो। और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग मास बेस्टिंग डज द मैक्सिमम जियोग्राफिक जियोमॉर्फिक वर्क? निम्न में से कौन सा द्रव्यमान क्षयकारी महत्तम भू आकृतिक कार्य करता है? तो ये दोस्तों एवलांच या फिर हिंदी में इसको हिमस्खलन बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये दोस्तों द्रव्यमान क्षयकारी महत्तम भू आकृतिक कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओफिथिक टेक्सचर रिप्रेजेंट्स, यानी कि ओफिटिक संरचना जो है ये क्या दर्शाती है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं लेकिन दोस्तों
जब आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हो तो 2 या 3 क्वेश्चंस आप एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेते हो। तो अच्छे से देखो इन सारी स्टेटमेंट्स को। ओफिथिक टेक्सचर रिप्रेजेंट करता है दोस्तों क्या? ये ओगाइट ग्रेन्स एनक्लोज्ड बाय लैथ ऑफ पेलाजियोक्लेस, यानी कि पेलाजियोक्लेस की पट्टी द्वारा आवरित ओगाइट कण को यह रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अच्छे से देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्पियर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, यानी कि डैश की विद्युत धारा प्रवाह का दर 1 एम्पियर है। तो एम्पियर को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको बोलते हैं हम 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम प्रति सेकेंड। तो इसका सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडोफोम। दोस्तों अगर हम मेडिसिन्स के दुनिया में देखें तो इसका यूज़ हम किस रूप में करते हैं? ये जो आइडोफोम है तो ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बैकलाइट आर। तो कुकिंग में जो बर्तन वगैरह होते हैं उनमें जैसे प्रेशर कुकर है, उनका जो हैंडल होता है, तो ऐसी चीज़ों में हम बैकलाइट का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो 2 घटक होते हैं इसके मुख्य रूप से, ये जो बैकलाइट है, कौन कौन से? एक है फिनोल और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। और हमीरपुर बोर्ड बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जैसे ही कोविड-19 काफ़ी फैल चुका था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो हैं ये यूएसए को ये बांटें, ठीक है, सप्लाई करें। तो क्लोरोक्विन जो है ये दोस्तों किसके क्योर के लिए, किसके उपचार के लिए, इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो मलेरिया, कोविड-19 के लिए भी इसका यूज़ जो है काफ़ी किया गया था रिसेंटली। पेंसिलिन, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एक दोस्तों एंटीसेप्टिक होता है। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन डी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विटामिन डी जो है इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। प्रोवाइड एन एलुस्ट्रेशन ऑफ, यानी कि मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रक्त समूह जो हैं क्या स्पष्ट करते हैं? तो ये दोस्तों असतत परिवर्तन या फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो हैं इसको स्पष्ट करते हैं। तो इसको याद रखना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। द डबल हेलिक्स डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो फर्स्ट यानी कि सबसे पहले डबल हेलिक्स डीएनए डिस्क्राइब किया था वाटसन और क्रिक ने। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर बताइए वीडियो को पॉज करके, अभी पता चल जाएगा आप स्टडी कर रहे हो या फिर नहीं। अ ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ट्यूमर जो होता है इसमें क्या क्या होता है, किस चीज़ के ये बने होते हैं? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका, ए कॉलोनी ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, यानी कि एकल कोश से निर्मित कोशों का समूह जो है ये होता है ट्यूमर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। बाइनरी फ्यूजन जो है टेक्स प्लेस इन, द्विअंगी विखंडन, इसमें विखंडन होता है। तो किसमें? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अमीबा का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आता है इसमें। तो अमीबा जो है एक कोश वाला होता है, तो फ्यूजन जो है, विखंडन जो है, केवल एक कोश वाले जंतुओं में होता है। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। हमने एक कोड यहाँ पे रखा हुआ है एक्स। एक्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो कंट्रोल करता है चेंजेस एडोलोसेंस में, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो कोड हमने बताया है, तो ऐसा सिर्फ हार्मोन्स करते हैं, एडोलोसेंस में काफ़ी ये फेमस होते हैं। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। और
आप सभी को पता होगा क्रोमोसोम जो हैं एक्स 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 वाई वगैरह होते हैं, बट विल बी द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल विद सेक्स क्रोमोसोम एज एक्स वाई होगा। तो आप सभी को पता है मेल या फिर पुरुष हमें देखने को मिलता है, एक्स एक्स होगा तो फीमेल यानी कि महिला। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर होगा ए। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो जब से मोदी सरकार आई है टॉयलेट्स के ऊपर काफ़ी काम किया गया है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम्स में पिछले कुछ एक सालों से। प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस जो है दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, यानी कि यह सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। तो चार ऑप्शंस को ध्यान से देखो, इनमें दोस्तों हिमालय जो है ये सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण जो है अभी भी हो रहा है, तो कुछ सालों बाद इसकी ऊंचाई जो है बढ़ जाती है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद एरिया वाइज पूछा गया है लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये काफ़ी आसान है दोस्तों, आपको याद रखना है राजस्थान। सी इज़ राइट आंसर। और एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा जो जल शक्ति परियोजनाएं होती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है दुलहस्ती जल शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि जम्मू और कश्मीर की बात हो रही है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। जेट स्ट्रीम क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों ऊपरी हवा वेस्टरलाइज होती हैं, यानी कि अपर एयर वेस्टरलाइज, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा शासक भारत का जिसको इंडिया का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो ये और कोई नहीं समुद्रगुप्त हैं, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा था अपनी ज़िंदगी में नेपोलियन की तरह। डैश इज़ डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अगर फादर ऑफ द नेशन पूछा जाए तो महात्मा गांधी आप सभी का आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो राजा राम मोहन रॉय याद रखना इज राइट आंसर। और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकत आया था। तो वास्को डी गामा जो है पूछा गया है कि किस कंट्री से संबंधित है, तो ये एक पुर्तगाली था, इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु गोट कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है ओबियसली राजधानी बनाई थी किसने, अकबर ने, यह भी याद रखो। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बुलंद दरवाज़ा भी हमें देखने को मिला था अकबर के द्वारा। हु हैज़ रिटन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। तो अगर आपको फुल फॉर्म्स पता हो जैसे पेटा की, पीटीआई की, तो आप बड़ी आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सी ऑप्शन जो है याद रखना पड़ेगा, और पेटा की फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये याद रखना, इसका सी ऑप्शन जो है इसलिए सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म भी याद रखो, ये भी पूछी जाती है बार बार। अगर आपको फुल फॉर्म्स पता हो तो क्वेश्चंस के आंसर्स बड़ी इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नोन एज द अपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज इन इंडिया। तो एक्ट आया था एक 1982 में, उसके तहत नाबार्ड जो है एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्निंग ऑफ स्टॉक पेड टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज। सपोज करो आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, और आपने सपोज करो 100 रुपये में एक शेयर खरीदा,
और 10 सालों बाद एक शेयर की कीमत हो गई 200 रुपये। तो जो 100 रुपये आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। हरिशंकर प्रसाद चौरसिया इज़ एसोसिएटेड विद, तो किस इंस्ट्रूमेंट से या फिर वाद्य यंत्र से ये संबंधित हैं? तो हरि, हरि मतलब श्री कृष्णा, ठीक है। और श्री कृष्णा क्या बजाते थे? बांसुरी। अब आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि हरिशंकर प्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी से संबंधित हैं, फ्लूट इंग्लिश में बोला जाता है इसे। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। डैश इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ कंट्री, यानी कि इंडिया की बात हो रही है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये दोस्तों हर साल दिया जाता है प्लेयर्स को। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया गया है उनके द्वारा, उसके लिए तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स की दुनिया में, इंडिया में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कमेंट करके ज़रा बताइए कि इस साल यानी कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है किसको किसको दिया गया? तो कुछ प्लेयर्स क्रिकेट के हैं, कुछ हॉकी के हैं, वगैरह वगैरह, काफ़ी फेमस प्लेयर्स हैं। ज़रूर कमेंट करना उनके नाम कमेंट बॉक्स में। और कैपिटल करेंसीज ज़रूर पूछी जाती हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। बाहत, ये दोस्तों करेंसी है, मुद्रा है, किस देश की? तो याद रखो थाईलैंड। राजधानी है बैंकॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द एमरजेंसी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरो फ्रॉम। तो अगर मैं बात करूं कि किस देश के संविधान से बोरो की गई हैं ये सारी चीज़ें, जो एमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कुछ एक जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे 21 के तहत राइट टू लाइफ है, इसको नहीं टर्मिनेट किया जाता, बाकियों को कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों जर्मनी के संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। प्रेसिडेंट जो है इसका कब्जा हो जाता है पूरे देश के ऊपर, अपने हिसाब से फिर मैनेज की जाता है सब कुछ, लोगों को भी और संसाधन जो हैं उन्हें भी। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो पेड ग्रेड्स कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। समय काफ़ी कम बचा है, दिन रात एक कर दीजिए। ये लास्ट कमीशन होना चाहिए आपका, इसके बाद आपको सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।